अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ई कॉमर्स की पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। डिजी स्किल्स के न्यू बैच की ये ई कॉमर्स सब्जेक्ट की पहली एक्सरसाइज है, जिसको मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो एक्सरसाइज फाइल को डाउनलोड करने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें 4 टास्क दिए गए हैं जिनको हमने बारी बारी हल करना है। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जो ई कॉमर्स बिज़नेस के मॉडल्स हैं इनको हमने डिफ़ाइन करना है। 4 बिज़नेस मॉडल जो हैं अलग-अलग इनको डिफ़ाइन करेंगे और इनकी दो वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे। सो सबसे पहले जो है B2B, इसकी हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है अपनी सोल्यूशन फाइल में। और इसके बाद B2C है, C2B है और C2C है। सो 4 जो मॉडल्स हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है हमने सर्च कर लेनी है। दो वेबसाइट्स हम सर्च करेंगे इन चारों मॉडल्स की और इनके स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करेंगे और साथ इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। सो इसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है। और सबसे पहले हमने B2B को सॉल्व करना है और B2B की डेफिनेशन लिखनी है अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। सो ये डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है। B2B इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल वेयर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन 2 और मोर बिजनेसेस। सो दो बिजनेस के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज होता है इसको हम B2B ई कॉमर्स मॉडल कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दिया, आपने इसको चेक कर लेना है। इसके बाद हमने इसके 2 स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं, 2 एग्जांपल्स हमने लिखनी है B2B की। सो पहले मैं आपको वेबसाइट चेक करवा देता हूँ कौन सी जो 2 वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर B2B वाला मॉडल यूज़ हुआ है। सो इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एग्जांपल के तौर पर 2 वेबसाइट लिखनी है। सो 2 वेबसाइट्स में पहली वेबसाइट जो थी वो alibaba.com थी और एक दूसरी वेबसाइट है indianmart.com। सो ये 2 वेबसाइट्स हैं जो इस मॉडल के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं और इन दोनों का हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं। सो हम इनको ओपन कर लेते हैं गूगल के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर इन दोनों वेबसाइट्स का होम पेज का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे और इधर अपनी सोल्यूशन फाइल में भी एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों का नाम इधर लिख देंगे। सो इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद हमने सिंपली इनके नाम लिखने हैं इधर। B2B मॉडल को जो फॉलो करती हैं वेबसाइट्स ई कॉमर्स की, उनके हमने इधर नाम लिख देने हैं। सो फॉर एग्जांपल लिखने के बाद हम indianmart.com और alibaba.com इन दोनों वेबसाइट्स के नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद आपने दोबारा से गूगल क्रोम के ऊपर वापस आना है जिधर हमने न्यू टैब के अंदर इन दोनों वेबसाइट को ओपन किया था। इनके आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं स्निपिंग टूल को यूज़ कर रहा हूँ। सो माउस को ड्रैग करके इस सारे पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर आपको कॉपी का बटन नज़र आ जाएगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है और इधर टाइटल देने के बाद indianmart.com आपने स्क्रीनशॉट को इधर Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर देना है। सो सिंपली आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद 2 एग्जांपल्स लिखनी है और 2 एग्जांपल्स जो आपने लिखी हैं उनके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं उनको गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद। सो indianmart.com की हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया होम पेज के। उसके बाद alibaba.com है जिसको मैंने न्यू टैब में ओपन किया हुआ था। सो इधर न्यू टैब में ये वेबसाइट भी ओपन हो चुकी हुई है और इसका हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देना है। सो सिंपली इधर से हमने इसको कॉपी कर लिया है और इसका टाइटल लिखने के बाद Ctrl+V प्रेस करके इधर इसको पेस्ट कर दिया है। सो आपने इसका साइज़ वगैरह जो है एडजस्ट कर लेना है अपने MS वर्ड की फ़ाइल के ऊपर। सो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये पहला जो टास्क है ये पहले पेज के ऊपर पूरा आ सके। सो इसके बाद हमारा जो दूसरा टास्क है इसके अंदर हमने B2C को डिफ़ाइन करना है। B2C जो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है इसके डेफिनेशन हमने लिख दी है नीचे। अ बिजनेस टू कंज्यूमर और B2C बिजनेस मॉडल इज़ वन इन विच कंपनी सेल अ सर्विस और प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर। सो इस बिज़नेस मॉडल के अंदर जो कंपनी है या बिज़नेस है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है और गुड्स का एक्सचेंज करता है या सर्विसेज का। सो इसकी 2 जो एग्जांपल्स हैं मैंने इधर लिख दी हैं, amazon.com और flipkart.com। सो आपने इन दोनों को चेक कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई हो या आपको गूगल से कोई मिले तो आप इधर वो यूज़ कर सकते हैं और इनके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस मॉडल को आपने चेक कर लेना है। B2C वाला बहुत कॉमन सा मॉडल है जिसमें बिज़नेस जो है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन करता है। सो इसके भी हमने जो है गूगल के अंदर इनको ओपन कर लेना है इन वेबसाइट्स को, इनके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं। और amazon.com को कौन नहीं जानता,
ई कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट है ये, और इसके साथ flipkart.com। इन दोनों का स्क्रीनशॉट आपने बारी बारी लेकर प्रोवाइड कर देने अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर। सो स्निपिंग टूल को दोबारा से मैंने ऑन कर लिया। इसका होम पेज जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और कॉपी करके इधर हम इसका टाइटल दे लेंगे पहले flipkart.com, इसका नाम लिख लेते हैं। उसके बाद Ctrl+V प्रेस करके इधर इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देंगे। सो B2C की ये पहली वेबसाइट है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद Amazon.com है, और गूगल के ऊपर वापस आते हैं। इधर Amazon का भी लिंक मैंने ओपन किया था और ये वेबसाइट ओपन हो चुकी हुई है। इधर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सिंपली स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने सोल्यूशन फाइल में प्रोवाइड कर देंगे। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं हमारे 2 टास्क जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से हमने बाकी 2 टास्क को भी बारी बारी सॉल्व करना है। कोई भी पार्ट आपने इस वीडियो का जब स्किप नहीं करना। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है C2B। इसके अंदर जो है आप चेक कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी हुई है पहले से, और इसके अंदर जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल है ये, इन विच कस्टमर ऑफर प्रोडक्ट सर्विसेज टू बिजनेस। सो इसके अंदर जो कंज्यूमर या कस्टमर है वो ऑफ़र करता है अपनी सर्विसेज को किसी बिज़नेस को। सो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने इधर लिख दिया है। एग्जांपल के तौर पे 2 वेबसाइट के नाम भी हमने लिखने हैं और इस मॉडल को आपने अच्छे से समझ लेना है पहले कि ये क्या मॉडल है और इसके मुतालिक कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो इससे रिलेटेड है। सो डेफिनेशन लिखने के बाद आगे इसको हम 2 एग्जांपल्स लिख देते हैं। सो कंज्यूमर टू बिज़नेस, इसके लिए 2 जो वेबसाइट्स मैं लिख रहा हूँ freelancer.com और fiverr.com। सो आप ये गूगल करके चेक कर सकते हैं कि यही एग्जांपल्स इसके लिए सही है या कोई और एग्जांपल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल फिट है दोनों, और क्योंकि इसमें भी आप चेक कर सकते हैं जो कंज्यूमर होता है या कस्टमर होता है वो बिज़नेस के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसको मैंने वैसे वेरीफाई किया गूगल से, आप भी चेक कर सकते हैं। सो दोनों वेबसाइट्स के नाम इधर लिख दिए हैं मैंने, और ये दोनों वेबसाइट इस बिज़नेस मॉडल को फॉलो करती हैं, और इस तरह की और भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जो इसी मॉडल के ऊपर काम करती हैं। सो fiverr.com को हम इधर जो है वो न्यू टैब में ओपन कर लेंगे और इसके साथ हम ओपन कर लेंगे freelancer.com को। सो 2 फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं जो कि C2B बिज़नेस मॉडल को फॉलो करती हैं। सो हमारी जो दोनों वेबसाइट्स हैं दोनों टैब्स के अंदर ओपन हो रही हैं, और नेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है जिसकी वजह से लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो फाइवर की वेबसाइट ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी है। इसके साथ freelancer.com की वेबसाइट जो है उसको भी हमने न्यू लिंक के अंदर ओपन किया हुआ है। सो थोड़ा सा टाइम जो है वो ले रहा है, नेट की स्पीड स्लो है। इसी बीच आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके पास अच्छा टाइम है। सो फाइवर का जो पेज है हमारे सामने वो आ चुका है अभी, और इसके होम पेज का हमने एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देना है सिंपली। सो आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हमें स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं, और 4 जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को आप जब एंड तक फॉलो करेंगे। सो इसके बाद freelancer.com वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर आते हैं। इधर ये वेबसाइट अभी लोड हो रही है, और फाइवर वाले का हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया है, और इसके बाद freelancer.com है जो आपके सामने अभी ओपन हो चुकी है। सो वेबसाइट हमारे सामने जो है freelancer.com ओपन हो चुकी है। आप कोई भी दूसरी और वेबसाइट जो आपको गूगल से मिले आप वो अपनी सोल्यूशन फाइल में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। C2B के लिए हमारा जो दूसरा स्क्रीनशॉट है वो हमने इधर से कॉपी कर लेना है और अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर इसको प्रोवाइड कर देना है। Ctrl+V प्रेस करके इधर इसको प्रोवाइड कर देंगे, और इस तरह हमारा तीसरा टास्क इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम तर जो टास्क हैं उनको चेक कर लेना है, और इसी तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। सो अभी हमारे पास तो जो 4th टास्क और लास्ट टास्क रह गया है, इसको आप चेक करें। इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। सो जिस तरह हमने बाकी की डेफिनेशन लिखी है, इसकी भी डेफिनेशन मैंने पहले से लिख के रखी हुई है। सो C2C इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट इज़ बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर सर्विसेज और प्रोडक्ट सेलिंग। सो कस्टमर जो कस्टमर के साथ है वो खुद से इंटरेक्शन करता है इस वेबसाइट को यूज़ करके जो C2C को फॉलो करती है। और C2C वेबसाइट की जो एग्जांपल्स हैं उसमें OLX बिल्कुल आम सी वेबसाइट है जिसको आप भी यूज़ कर चुके होंगे और काफ़ी फेमस वेबसाइट है,
जिसके अंदर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करता है और इसमें वेबसाइट जो है सिर्फ एक इंटरफेस का काम करती है। सो इसी तरह से OLX.com है और एक और वेबसाइट ebuy.com है। और भी बहुत सी वेबसाइट्स होंगी, आप उनको गूगल करके चेक कर सकते हैं। सो ये जो बिज़नेस मॉडल है C2C, ये कस्टमर टू कस्टमर है, जिसमें वेबसाइट जो है या बिज़नेस जो है वो सिर्फ एक इंटरफेस का काम कर रहा होता है। बाकी जो कस्टमर है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं इस इंटरफेस को यूज़ करके। सो इन दोनों वेबसाइट्स को हमने ओपन करना है अभी लास्ट टास्क के लिए, ebuy.com और इसके बाद OLX.com। सो गूगल के ऊपर इनको ओपन कर लेंगे न्यूज़ टैब में और इनके स्क्रीनशॉट अभी हमने प्रोवाइड करने हैं। सो इधर ebuy.com का होम पेज आ चुका है। दोबारा स्निपिंग टूल को ऑन करूंगा मैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी सॉल्यूशन फाइल में प्रोवाइड करूंगा। सो कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में होता है मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो ebuy.com इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है और अभी Ctrl+V प्रेस करेंगे तो इसका इधर स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास OLX.com जो लास्ट हमारा रह गया है, इसका हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। दोबारा से जाएंगे अपने गूगल के ऊपर और इधर ये वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। सो अभी हम आ चुके हैं OLX पे और इस वेबसाइट का भी हमने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देना अपने लास्ट टास्क के लिए। सो इसका स्क्रीनशॉट लेके इधर से कॉपी कर लेते हैं और OLX के जो हमने जिधर नाम लिखा था इसके नीचे Ctrl+V प्रेस करके इसको इधर पेस्ट कर देंगे। सो सिंपल सी एक्सरसाइज थी जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स थे जिनको आपने बिल्कुल फॉलो कर लेना इस वीडियो को देख के और आसानी के साथ आप इसको खुद भी एक्सरसाइज को जो है सॉल्व कर सकेंगे। सो इसको एक्सरसाइज को हल करने के बाद आप इसको सेव करेंगे और इसको सेव करने के बाद अपने LMS के ऊपर इसको अपलोड करेंगे। और वीडियो से मतलब कोई भी आपके क्वेश्चन जेल में होता है मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, आप उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप वो जो वीडियो है उसको भी चेक करके फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।